4 उंगली बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गिनने नहीं आ रहा। उसके बाद में सेंटर में गोला, ये वाले एंड है क्या चीज, ये है डेंड्राइट, हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। तो इसका भी वैसे फंक्शन नहीं है सिग्नल की डायरेक्शन में, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये क्या है भाई, ये है न्यूक्लियस। इससे सिग्नल आगे जाता है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम एक्सॉन। ऐसे ब्रांचेस निकालनी है दो तरफ। न्यूरॉन का डायग्राम हम बनाना सीख लेते हैं। देखो ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर बनाने, अपने आप भी बनाओ, कॉपी पेन लेके आओ जल्दी। आपने क्या करा, ऐसे ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर बना दिए। इसके बाद में क्या करना है, ये पैरेलल 2 लाइन को पाइप सा बनाकर ये क्या करना है, एंड तक लेकर जाना है, आपकी कॉपी के एंड से थोड़ा सा पीछे तक। फिर यहाँ पर क्या करना है भाई, ऐसे ब्रांचेस निकालनी है दो तरफ। यहाँ पर भी वही सी शेप स्ट्रक्चर बनाना है और एंड में क्या कर देना है, यहाँ पर गोल गोल मोटे मोटे से स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, इस तरफ मोटे मोटे से स्ट्रक्चर बनाने। अब ये एंड खाली रह गए, यहाँ पर क्या करना है, अपने भाई बहनों के हाथ पैर बना देना, जानवरों के बिल्कुल बना दिए। 4 उंगली बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गिनने नहीं आ रहा। उसके बाद में सेंटर में गोला। उसके बाद में आपने क्या करना, बनाना है अब्बा चब्बा डब्बा। देखो अब्बा चब्बा डब्बा, अब्बा चब्बा डब्बा, अब्बा चब्बा डब्बा, अब्बा चब्बा डब्बा। लेबलिंग पे आते हैं। सबसे पहली चीज आती है भाई, ये है, ये वाले एंड है क्या चीज, ये है डेंड्राइट, हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। ये क्या करता है भाई, रिसीव करता है सिग्नल को, रिसीव करता है सिग्नल को। उसके बाद में देखो इसका भी वैसे फंक्शन नहीं है सिग्नल की डायरेक्शन में, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये क्या है भाई, ये है न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है, इसे बोलते हैं, 2 नाम देते हैं, साइटोन या सेल बॉडी, है ना, हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। इससे सिग्नल आगे जाता है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, लंबी सी पाइपलाइन जो दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम एक्सॉन, है ना, हिंदी इंग्लिश में एक्सॉन सेम है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे अब्बा चब्बा डब्बा हमने बनाए, इन्हीं को बोलते हैं माइलिन शीट। यही वो माइलिन शीट है जो कि क्या करती है, हेल्प इन फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल। सिग्नल इन्हीं की वजह से तेज चलता है ना, इन्हीं की वजह से सिग्नल तेज चलता है, नहीं तो वैसे स्लो चलता। एक्सॉन के बाद में लास्ट में आया क्या चीज, एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग भी इसे बोल देते हैं, और एक्सॉन का आखिरी छोर, है ना। अब ये देखो भाई, सिग्नल किस डायरेक्शन में चलने वाला है, सिग्नल जो है नर्व का सिग्नल इस डायरेक्शन में चलने वाला है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे किसके बाद कहां सिग्नल जा रहा है, सबसे पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग से अगले वाले न्यूरॉन तक जाने वाला है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक न्यूरॉन के अंदर हमने सिग्नल पढ़ लिया, एक न्यूरॉन के अंदर अगर हमने सिग्नल पढ़ लिया, अब हम समझते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा भाई, एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा, उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या करा, ये न्यूरॉन लिया, ऐसा 2 बनाने हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको छोटू कर लेता, अब हो जा, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये क्या है सर, ये न्यूरॉन है सर, फिर वो क्या है सर, वो भी न्यूरॉन है सर, फिर अंतर क्या है, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब बकायती नहीं करनी, देखो काम की चीज पे आते हैं। देखो क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन तक अगर सिग्नल पहुंचाना है, देखो एक न्यूरॉन में ऐसे जा रहा है, अगले न्यूरॉन में भी ऐसे जाएगा, तो हमें ऐसे करके एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जहां पर क्या होगा, एक एक्सॉन के एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट तक सिग्नल जाना है, एक जो एक्सॉन एंडिंग है उससे अगले वाले डेंड्राइट तक सिग्नल जाना है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनैप्स। हिंदी इंग्लिश में सेम है, साइनैप्स सेम है। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गया। अब देखो सिग्नल जो यहां पर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसके जो है स्टेप्स क्या है सर, पहला है कैल्शियम नर्व सिग्नल रीच एक्सॉन, एक्सॉन तक नर्व सिग्नल पहुंचता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ये सिग्नल आने से कैल्शियम के चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम के गेट्स, कैल्शियम के लिए गेट खुल जाते हैं। अब ये कैल्शियम आयन के हेल्प से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या है, केमिकल मैसेंजर है, एक तरीके से सिग्नल है, रिलीज किया जाता है बाय हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। अब क्या होगा भाई, न्यूरोट्रांसमीटर रीच रिसीवर एट, कहां पर, कहां रिसीवर होते हैं, डेंड्राइटिक एंड, डेंड्राइट के एंड तक जो है रिसीवर तक लेकर चले जाता है। ठीक है कि नहीं है भाई, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सर सिग्नल जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग, उसके बाद में अगला वाला डेंड्राइट, साइटोन, सेल बॉडी, साइटोन बोलो, सेल बॉडी बोलो, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग। अब इसके बीच में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाना पड़ेगा, तो 2 न्यूरॉन को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, है ना। अरे क्या बोल रहे हो सर, नोटी हो रहे, अरे 2 न्यूरॉन पास आ रहे हैं भैया, 2 न्यूरॉन पास आए, उसके जंक्शन को बोला साइनैप्स। 2 न्यूरॉन के पास आने में क्या होगा भाई, एक्सॉन से सिग्नल डेंड्राइट में जाना चाहिए, उसके कुछ
4 स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले सिग्नल आएगा, सिग्नल आने पर क्या होगा भाई, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम के चैनल ओपन होते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल को क्या करते हैं यहाँ बीच में रिलीज करते हैं। बीच में केमिकल रिलीज होता है। देखो भैया केमिकल जो है, ये केमिकल लोचा जो है, अबे पीला रंग ले लिया मास्टर। देखो ये केमिकल जो है ऐसे 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 करते करते डीचू डीचू करते करते कहा जाएगा, डेंड्राइट तक जाएगा। डेंड्राइट तक सिग्नल पहुंचा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सिग्नल पहुंचा। अब जाएगा डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट के पास कैसे जाएगा सर? डेंड्राइट पे जो है रिसीवर प्रेजेंट होते हैं। इस रिसीवर से क्या हो जाएगा भाई, ये रिसीवर न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करके क्या बना लेगा, वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना लेगा, फिर ढिशुम करके बिल्कुल सिग्नल चले जाएगा। सिग्नल पहुंच गया इंगे से उंगे, यहां से वहां पहुंच गया और अपना काम जो है, अपना खोपड़ी जो है, अपना ब्रेन जो है काम कर गया।